हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 उसके इंट्रोडक्शन की। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.3 तक आपने बिल्कुल क्लियरिटी में मैथ्स पढ़ लिया। ओके, जो आपका चैप्टर चल रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, उसमें आपने क्या है 8.3 तक आपका बिल्कुल फिनिश हो गया। आज 8.4 एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। और स्टूडेंट, आज अपना टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, तो उससे पहले आपको ये एक वर्ड इसमें लगा हुआ है आइडेंटिटी। ओके, तो इस आइडेंटिटी को क्या है समझना होगा, उसके बाद आपको है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझोगे। ओके, तो देखो आइडेंटिटी क्या होता है, एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। एक इक्वेशन ही आइडेंटिटी कहा जाता है जब वो क्या है, उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है उसकी हर वैल्यू पे क्या है, ट्रू होता है। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे स्टूडेंट आपके पास जैसे सपोज दैट x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ओके, तो ये x और y इसमें दो वेरिएबल है ना। ओके, तो ये x और y की हर वैल्यू पे क्या है, ये ट्रू है। आई बात समझ में कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये भी एक आइडेंटिटी है। क्यों है? क्योंकि आप x और y यहाँ पे कुछ भी पुट करो आपको क्या है आंसर मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो इस जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है उसकी हर वेरिएबल की हर वैल्यू पे अगर कोई इक्वेशन ट्रू है तो उसी को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट बात करते हैं, अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, वेरिएबल तो होता नहीं है, वहाँ पे क्या होता है थीटा पे सारा प्रोग्राम डिपेंड रहता है। ओके, तो आपका क्या है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, कोई इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व्ड है। ओके, तो किसी एंगल के साथ तो उसे आइडेंटिटी कहा जाता है जब वो क्या है उस एंगल की क्या है हर वैल्यू पे क्या है, आई बात समझ में कि नहीं, ट्रू है, तो उसे क्या कहा जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। स्टूडेंट आपके पास क्या है तीन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे। ओके, नंबर फर्स्ट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, ये बेटा आपका 1 होता है। आप आप कुछ भी यहाँ पे रिप्लेस करवाओ। ओके, आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या मिलेगा, 1। क्लियर है कि नहीं? दूसरा है आपका स्टूडेंट, अभी इनको प्रूव भी करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू बेटा 1। आई बात समझ में? स्टूडेंट आपकी बुक में ये ऐसे लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, और करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। आई बात समझ में कि नहीं? देखो आप क्या करो, आप बस आपको ये इधर कर देना, ये इधर कर देना, तो ये आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? आप 1 को उधर रिप्लेस करवा दो तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू आपके पास इधर क्या रह जाएगा, टेन स्क्वायर ए। आप इसको भी लिख सकते हो और करके, यानी आप देखो कॉस पहले उधर करो तो इधर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब अगर आप साइन को इधर रिप्लेस करवाओगे तो इधर आपका क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आपका क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? आ तो रहा है समझ में? अब है स्टूडेंट आपका क्या तीसरी आइडेंटिटी है आपके पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, बेटा ये भी आपका क्या है 1 होता है। आप इसे इधर करो तो इधर कोसेक रह जाएगा। ओके, तो और करके आप क्या कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आप क्या है देखो ये इधर कर दो तो इधर क्या है कॉट स्क्वायर ए रह जाएगा ना। तो स्टूडेंट आपका कॉट स्क्वायर ए क्या 1 वो सॉरी आप इसे इधर कर रहे हो ना, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस
1। आई बात समझ में नहीं? अब स्टूडेंट एक एक करके इन आइडेंटिटीज़ को क्या है सॉल्व करते हैं, ओके, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टू प्रूव साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कई बार ये क्या है आपके एग्जाम में क्या है आपसे पूछा गया है स्टूडेंट से, ओके। तो यदि आपके भी एग्जाम में आ जाए तो आप क्या है आपके लिए अच्छी बात है कि अगर ये ओके आपको बस क्या है 2 मिनट क्या है वीडियो में प्यार से बने रहना, ओके। तो देखो एक बार फिर से समझो, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या, एन इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है तो उसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहा जाता है। अगर किसी एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है तो उसे यदि वो क्या है उस एंगल के क्या है, हाँ वो जो एंगल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल इन्वॉल्व है, जो इसमें एंगल है उसकी हर वैल्यू पे क्या है ट्रू है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये है आपका क्या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो आप प्रूव करते हैं तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो आपसे उन्होंने कहा है कि टू प्रूव साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 जियोमेट्रिकली, ओके। आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 जियोमेट्रिकली क्या है प्रूव करना है, ओके। तो इसके लिए स्टूडेंट आप क्या करो एक राइट एंगल ट्राइंगल ओके ड्रॉ करो, ओके। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी पे ये आपका क्या है राइट है, ओके। ये आपका क्या है ए है और ये आपका क्या बी है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो ये जो ट्राइंगल है सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ से, कुछ भी नहीं करना है आपको। इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके। ये जो आप ऐसे लिखो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ओके। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब स्टूडेंट ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। देखो स्टूडेंट ए के रेफरेंस में, ओके, ये आपका परपेंडिकुलर, ओके, ये बेस ये आपका क्या है ये स्टूडेंट यहाँ पे सी होगा, ओके। ये आपका क्या है हाइपोटेनियस, ओके। तो यानी कि क्या बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ओके, यानी कि ए सी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ये जो आपके पास इक्वेशन है ऑन डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर बोथ साइड, ओके, मैं ए सी स्क्वायर का बोथ साइड क्या है डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? और ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। क्लियर है? अब स्टूडेंट देखो आप इसे ब्रेक करो, यानी कि बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो इधर आपका स्टूडेंट क्या रह जाएगा बनी तो रह जाएगा। अब स्टूडेंट देखो आप क्या करो, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो ये आपका क्या है मैंने आपको बताया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो क्या होता है ये ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली ये क्या होगा ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा आपका क्या 1। अब स्टूडेंट देखो ये बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी, ओके, यानी बी सी क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन होगा कि नहीं साइन, क्योंकि ए के रेफरेंस में बात कर रहे हैं ना। तो बी सी अपॉन ए सी क्या साइन स्क्वायर लगाए तो साइन स्क्वायर ए प्लस ए बी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आपका क्या है प्रूव हो गया, ओके। अगर स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आया हो, ओके, तो आप एक बार पॉज करके देख लें, आपको पहली बार में क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, राइट एंगल ए सी स्क्वायर का डिवाइड कर दो बस, ओके। तो ये आपका क्या है प्रूव कर दिया मैंने, ओके। करते हैं स्टूडेंट।
आपकी सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब स्टूडेंट देखो आपकी सेकेंड आइडेंटिटी में प्रूव कर रहा हूँ। देखो ये वही लिखा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, उसको क्या है दूसरे रेफरेंस में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए आपको ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है। ओके, वैसे ये कभी पूछा नहीं गया है, पूछा आपसे क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ही कई बार पूछा गया है। ओके, तो इसको भी देखते हैं। तो स्टूडेंट सॉल्व। ओके, तो आपको क्या करना है, वही मेथड वही है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे, अप्लाई करोगे तो क्या होगा इसमें, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एक ही बात होता है। ओके, इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट आप वहाँ पे ए सी का डिवाइड दिया था, यहाँ पे आपको ए बी का डिवाइड देना है। ओके, तो ऑन डिवाइडिंग ए बी स्क्वायर बोथ साइड। ओके, तो देखो स्टूडेंट ये मैं इस प्रकार ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। क्लियर है, कोई शक तो नहीं है। और ये ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ए बी, ये तो कैंसिल ही आउट हो गया, ये तो आपका क्या 1 हो गया ना। ओके, प्लस ये बी सी अपॉन वो सॉरी ए बी का डिवाइड कर रहे हैं ना, ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये यहाँ पे भी ए बी है ये। ओके, हो जाता है स्टूडेंट, आप टेंशन ना लो, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपका क्या 1 प्लस देखो बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 होता है ना, तो 10 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। ओके, अब देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, तो हाइपोटेनियस और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा, सेक होगा, तो सेक स्क्वायर ए। यही तो आपको क्या है प्रूव करना है। क्लियर है कि आई बात समझ में? तो ये हो गया स्टूडेंट आपका। ओके, अब आप अगला क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये आप खुद से करोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो पहले ए सी का फिर ए बी का, अब काय का देना है आपको, बी सी का डिवाइड दे दोगे, आपका कन्फर्म हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में? अब स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए वैसे आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो गया। ओके, फिर भी कुछ मैं अपनी तरफ से क्या है बताना चाह रहा हूँ, तो उससे पहले आप क्या है पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब कुछ फॉर्मूले हैं, तो सम फॉर्मूले रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। ओके, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ हाँ वही फॉर्मूले आइडेंटिटी। ओके, तो देखो पहला स्टूडेंट देखो आपके पास साइन ए है। ओके, क्या, तो साइन ए मैंने बताया ना कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन ए इक्वल टू बेटा आपका क्या कोसेक ए। ओके, साइन ए सॉरी कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो साइन ए क्या होगा 1 अपॉन कोसेक ए, तो बेटा आपका कोसेक ए क्या होगा, देखो मैं ये आगे के लिए आपको बात बता रहा हूँ। ओके, साइन का कोसेक रेसिप्रोकल है ना, तो कोसेक का साइन रेसिप्रोकल होगा, तो यानी कि आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो मैं यहाँ पे 1 लेट करते हुए और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास साइन ए इंटू कोसेक ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू बेटा आपका क्या 1। उसी प्रकार से आपका क्या
कॉस ए क्या होगा बेटा आपका 1/sec ए, क्योंकि ये सेक का ओके कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो सेक ए क्या होगा आपका 1/cos ए ओके, और आपका cos ए इंटू सेक ए ये आपका क्या 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या है tan के लिए tan ए क्या tan का रेसिप्रोकल cot, तो cot ए ओके, आई बात समझ में। तो cot ए क्या होगा आपका 1/tan ए, आई बात समझ में कि नहीं। और उसी प्रकार से tan ए इंटू cot ए इक्वल टू बेटा आपका क्या 1। देखो अब चौथा ओके बेटा tan ए इक्वल टू क्या sin ए अपॉन cos ए और होता है ओके, tan ए क्या होता है sin ए को। अब tan का रेसिप्रोकल क्या है, तो cot ए क्या होगा, ये रेसिप्रोकल है tan का, तो क्या हो जाएगा cos ए अपॉन sin ए, आई बात समझ में कि नहीं ओके। अब देखो ये तो मैंने आपको लिखवा ही दिया, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये आपका क्या ओके sin स्क्वायर ए काय के इक्वल होगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए के, और cos स्क्वायर ए काय के इक्वल होगा 1 माइनस sin स्क्वायर ए के ओके। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको लिखवा दी हैं ओके, यूजेबल है, आई बात समझ में। वहीं से आप क्या है अगला दोनों वहीं से नोट कर लेना ओके। तो स्टूडेंट ये है आपका, ये चीज़ें आपकी एक्सरसाइज में क्या है आपको साथ देने वाली हैं ओके। अगर आप इन चीज़ों से क्या है कि जानकार इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हो तो आपको क्या है क्वेश्चन का जो आप ट्रीटमेंट करोगे ओके उसमें आपको क्या है दिक्कत आएगी। तो आप एक्सरसाइज में जो करने वाले हो तो उसका आपको मोटिव तो मालूम होना चाहिए कि हमें करना क्या है ओके। जब आपको मोटिव ही नहीं पता है तो आप फिर क्या करोगे, तो आपका मोटिव ये है कि हमें ये याद करना है ओके। इनको अपने दिमाग में ओके ऑलवेज क्या है दिमाग में फीडबैक रखनी है इनकी ओके। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या है क्वेश्चंस करने में क्या है कोई प्रॉब्लम ना आएगी ओके। तो स्टूडेंट करते हैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल 12 है ये आपका। तो एग्जाम्पल 12 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस द रेशियोज cos ए tan ए sec ए इन टर्म ऑफ sin ए, यानी कि cos ए tan ए sec ए को आपको sin के टर्म में लिखना है ओके। आपको इस प्रकार से एक्सप्रेस करना है कि cos ए tan ए sec ए sin के टर्म में आ जाए ओके। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व देखो वी नो दैट ओके स्टूडेंट, यू नो दैट, व्हाट नो दैट sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखो cos को आपको क्या है sin के टर्म में लिखना है ना, तो आप sin को इधर रिप्लेस भेजो ओके, यानी कि cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या 1 माइनस sin स्क्वायर ए। अब देखो आपको cos लिखना है ना, यहाँ पे तो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर उधर कर दो तो रूट हो जाएगा ना, यानी कि cos ए इक्वल टू क्या बेटा आपका 1 माइनस sin स्क्वायर ए, आई बात सर। तो ये cos ए को आपने sin देखो sin के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपका क्या है tan ए ओके। तो नाउ tan ए बेटा मैंने क्या बताया sin ए अपॉन cos ए ओके, तो sin ए अपॉन cos ए ओके। स्टूडेंट आपको sin के टर्म में लिखना है, तो यहाँ पे तो आपका क्या है sin है ही अपन देखो cos की आपके पास देखो वैल्यू है, आई बात समझ में। तो क्या 1 माइनस sin स्क्वायर ए, आई बात समझ में कि नहीं। ये आपने tan को sin के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ओके। अब स्टूडेंट बात करते हैं आप sec की, तो 1 अपॉन वो सॉरी sec ए sec ए, तो sec ए क्या होता है आपका 1 अपॉन cos ए होता है ना। अब देखो cos ए की तो आपके पास वैल्यू ही है 1 माइनस sin स्क्वायर ए, ये आपने क्या है sec ए को क्या है sin के टर्म में रिप्रेजेंट वो हाँ एक्सप्रेस कर दिया, आई बात समझ में कि नहीं।
तो आपका क्या है, एग्जाम्पल 12 आपने क्या है सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या है, sec a 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट sec a प्लस tan a इक्वल टू 1। ओके, तो आपको क्या है, देखो दिस टाइप क्वेश्चंस को आपको क्या है सबसे पहले LHS ले लेना है। ओके, क्या LHS आपका क्या है बेटा, sec a 1 माइनस साइन ए। ओके, sec a प्लस tan a। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या है, चीज़ें साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लेनी है। मेरी बात आई समझ में कि नहीं। देखो साइन कॉस है तब तो उसे बना रहने दो। ओके, उसके बाद आपके पास और कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको दिया है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसे साइन एंड कॉस में क्या है कन्वर्ट कर लेना है हो सके तो। ओके, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आपको याद हो गया। आई बात समझ में कि नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। आई बात समझ में कि तो चीज़ें हम कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, चीज़ें साइन कॉस में कन्वर्ट करके। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट, ये क्या है, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। आई बात समझ में। अब देखो स्टूडेंट, ये 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस साइन है तो अपने टर्म में है ही ना। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो, ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और प्लस tan क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, तो स्टूडेंट देखो 1 अपॉन कॉस ए, ये आपका क्या 1 माइनस साइन ए। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पे आपको LCM तो लेना नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ओके, अपॉन कॉस ए। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, ये कॉस ए का मल्टीप्लाई क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है कि नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अभी बताया है कॉस स्क्वायर ए, दिस कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या ओके, यानी कि LHS इक्वल टू, बेटा ये जरूर आपको आंसर नहीं लिखना है, LHS इक्वल टू RHS। आई बात समझ में करी, क्लियरिटी में आपको दिखाई दे रहा है पूरा क्वेश्चन। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को ट्रीट करना है। ओके, और डोंट फियर। ओके, बिकॉज ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या है, दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। ओके, तो स्टूडेंट मैंने पहले क्या बताया, आपको LHS ही ले लेना है। ओके, LHS क्या है आपका कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ओके, अब दूसरी बात मैंने क्या बताई है, साइन एंड कॉस के बाद आपका जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो आपको क्या है साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कॉट ए बेटा क्या होता है आपका कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है ना, tan साइन ए अपॉन कॉस ए, और माइनस देखो ये आपका क्या है कॉस ए ही बना रहने दो। ओके, अब स्टूडेंट वैसे ही सिमिलरली ये कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, और प्लस कॉस ए। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आप क्या करो, ये इसके नीचे 1 है ना, 1 कंसीडर कर सकते हो आप। ओके, तो कॉस ए आप कॉमन ले लो ऊपर से, तो कॉस ए आपने, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास 1 अपॉन साइन है। ओके, यहाँ से आपके पास क्या -1 अपॉन, वैसे ही क्या है डिनोमिनेटर पार्ट में से भी कॉस ए कॉमन लो, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन है। ओके, +1। अभी बात समझ, ये कॉस ए से कॉस ए क्या है कैंसिल। अब देखो 1 अपॉन साइन ए स्टूडेंट क्या होता है कोसेक ए, -1 अपॉन ये 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए +1। ओके, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को ट्रीट करना है। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
स्टूडेंट्स देखो अब आया आपका एग्जाम्पल लास्ट, ओके, यानी कि 15 एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूव करना है, ओके, यूजिंग द आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए, ओके, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। तो स्टूडेंट डोंट फियर, देखो आपको गिवन क्या है, पहले तो आप उसको लिखो, क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट देखो आपको इसमें क्या, और इक्वल टू आपका क्या है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आपको इसमें LHS ले लेना है, ओके, और LHS आपका क्या है बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ओके। अब स्टूडेंट देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, देखो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके, मुझे दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है, आई बात समझ में। तो देखो जो मैं कर रहा हूँ वही आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। तो मैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं, ओके। देखो जब मुझे क्या है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, ओके, इस आइडेंटिटी का मुझे यूज करना है, तो मुझे यहाँ पे ये साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, तो उसकी प्लेस पे क्या है टेन थीटा एंड सेक थीटा, ओके, रिप्लेस तो करवाना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे कि सर एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले आप पूरे क्लास में आप क्या चिल्लाते चले आ रहे हो, ओके, कि चीज़ें साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ओके, यहाँ तो साइन कॉस में कन्वर्ट है ही, तो फिर आप ये सेक 10 में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो, ओके। इसलिए बेटा क्योंकि हमें ज़रूरत है, आई बात समझ में कि नहीं, हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना। अभी हम कहाँ है इस आइडेंटिटी, अगर ओके, अगर हम क्या है इक्वेशन को क्या है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको हम ऐसा ही बना रहने दें, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज कहाँ कर पाएंगे, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया है उसमें उस आइडेंटिटी का कहाँ यूज कर लें, ओके, बताओ मुझे, मैं कहाँ पे पुट कर दूँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कहीं नहीं, तो मुझे यहाँ पे क्या है 10 और सेक चाहिए, ओके। तो वो कैसे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करके, ओके। तो देखो मैं पूरी बात लिख रहा हूँ, मैं ऐसे वैसे नहीं पढ़ाता, ओके। ऑन डिवाइडिंग कॉस थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड शॉर्ट में लिख दिया स्टूडेंट डिनोमिनेटर, ओके। तो स्टूडेंट देखो अब आपका क्या होगा, देखो आप खुद से फील करो, देखो कॉस थीटा का आप डिवाइड दोगे यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, ओके। तो देखो स्टूडेंट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा, ओके, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये आपका 1, ओके। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या सेक थीटा, क्लियर है कि नहीं, अपॉन सिमिलरली यहाँ पे देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो कॉस थीटा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या टेन थीटा, अब प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या 1, ओके, और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या सेक थीटा, क्लियर है कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो मैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा इस एक तरफ लिखे लेता हूँ, ओके, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 मैंने बस रिप्लेस करवा दिया इधर उधर और कोई दिक्कत नहीं की है मैंने, ओके, अपॉन देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ओके, प्लस 1, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखना बड़े प्यार से देखना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, देखो मैं इसे इधर कर रहा हूँ, ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो देखो माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, ये मैंने ब्रैकेट माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ओके, अपॉन नीचे आपका क्या, देखो बड़ी तसल्ली के साथ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, बड़े प्यार से, आई बात समझ में कि नहीं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 1, ओके। अब स्टूडेंट देखो टेन थीटा प्लस
सेक थीटा, ओके, माइनस, अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसकी मैं ए प्लस बी ए माइनस बी कर दूं, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके स्टूडेंट, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ और ओके अब नहीं बनेगा, ओके देखो, ओके, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ओके, अपॉन आपका क्या, सेक थीटा माइनस वो सॉरी टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ओके, प्लस आपका 1। अब स्टूडेंट देखो यहाँ से और ये पूरा आपका एक ही स्टेप, देखो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्टेप है, ओके, ये और ये एक ही नंबर लिखिए, कहने का मतलब तो इतने में से मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लूँ, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा मैंने कॉमन ले लिया, ओके, तो स्टूडेंट यहाँ से मेरे पास क्या है 1 बचेगा, माइनस यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो मैं माइनस का डिवाइड भी कर दूँ, तो माइनस सेक थीटा, और ये माइनस का है तो क्या है प्लस टेन थीटा, ओके स्टूडेंट, फिल करके देखना। अब टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ओके, प्लस 1, ओके, देखो स्टूडेंट दिस एंड दिस इक्वल है ना, देखो प्लस प्लस माइनस सेक थीटा माइनस सेक टेन, बस थोड़ा आगे पीछे की दिक्कत है, तो दिस एंड दिस क्या आपका क्या है, अब आपके पास बचा क्या टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ओके, अब स्टूडेंट प्लस सेक थीटा, अब तो गड़बड़ है, ओके, गड़बड़ क्यों है, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, देखो मैं करने की कोशिश करता हूँ, ओके, देखो आपके पास, ओके, थोड़ा स्मॉल, ओके, आई बात समझे, फीलिंग समझे होगे, स्मॉल का मतलब क्या, छोटा लिखूंगा मैं, ओके, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यही तो आपके पास बचा है। अब स्टूडेंट देखो नीचे 1 है, क्या है, मैंने 1 कर लिया, ओके, अब मैं इस 1 की वैल्यू पुट कर दूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, यानी कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ओके स्टूडेंट्स डोंट फियर, देखो अब मैं इस 1 की प्लेस पे ये पुट करवा, जैसे यहाँ पे किया है तो वही मैं फिर से कर रहा हूँ, तो देखो फिर से मैं उसको ए प्लस बी ए माइनस बी कर दूँ, ओके, आप लिख लेना, आप एक बार फिर से आप यहाँ पे क्या लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आई बात समझ में। इतना लिखने के बाद अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, वो सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके, और क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा है, ओके, दिस एंड दिस हैपन, ओके, वो गाना सुना है दिस इज हैपन इन इंडिया, ओके, तो वही कैंसिल आउट हो गया, ओके, अब आपके पास क्या रह गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देखो यही तो आपको प्रूव करना है, क्लियर है कि नहीं, यानी कि आपका क्या LHS आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ओके, बट आप लिख लोगे LHS इक्वल टू, क्लियर है। देखो एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं, यहाँ पे आपने क्या किया साइन थीटा माइनस को, इसमें क्या है कॉस थीटा से आपने डिवाइड दिया, तो आप ये, ओके, अब आप देखो सेक थीटा प्लस ये आप, ओके, -1 उधर कर दोगे आप, ओके, तो आप ये और नीचे वाला ज्यों का एज इट, ओके, अब यहाँ पे आप -1 की वैल्यू रखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, इसे आप ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिखोगे। अब आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा आप कॉमन लोगे, ओके, तो आपके पास यहाँ से 1, यहाँ से ये देखो ये बच रहा है ना, ये तो कॉमन में ही चला गया, तो ये देखो ये आप डिवाइड दोगे तो माइनस सेक थीटा, ये माइनस माइनस प्लस, ओके, तो दिस एंड दिस आपका बेटा कैंसिल आउट हो, अब आपके पास रह क्या गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो देखो मैंने नीचे 1 कंसीडर कर लिया टेन थीटा प्लस सेक थीटा की, ओके,
आइडेंटिटी का यूज करना है, उनने कह ही दिया है। ओके, तो डोंट फियर। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके, 1 को मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखूंगा और उसको भी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपका दिस एंड दिस कैंसिल आउट, यानी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका रह गया। ओके, तो स्टूडेंट आपकी जो एग्जाम्पल पोर्शन है, एंड स्टूडेंट आप तरीके से क्या एग्जाम्पल्स याद करोगे। ओके, आई बात समझ में करी। तो अब एक्सरसाइज की स्टोरी रह गई है जो कल ओके स्टडी करेंगे। ओके, तो आप बड़े प्यार से क्वेश्चन को समझोगे। ओके, आपको क्लियरिटी में समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो स्टूडेंट तो प्लीज़ अब तो लाइक कर दो। ओके, आई बात समझ में।